हेलो फ्रेंड्स, वाईसीआई गुरु चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमने टॉपिक शुरू किया है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, राइट। इसमें पहला एक्सरसाइज हमने पूरा किया है। तो दोस्तों, आज का सेशन शुरू करने से पहले आज जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज अगला एक्सरसाइज जिसमें वर्ड एग्जाम्पल्स दिए हैं 5.2 आज हम शुरू करने वाले हैं। सो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5.2। इसमें पर्टिकुलरली हमें वर्ड एग्जाम्पल सॉल्व करना है। वर्ड एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने से पहले आपको एक सही लॉजिक लगाना पड़ता है, जैसे कि उसमें दिया क्या है, आपको पूछा क्या है, और उसके हिसाब से आपको अज्यूम क्या करना है। अगर सही तरीके से अगर आप अजम्पशन कर लेंगे, एक अज्यूम कर लेंगे एक्स और वाई के फॉर्म में, दो इक्वेशंस आपको मिल जाएंगे। दो कंडीशंस वर्ड एग्जाम्पल में रहते हैं, दो कंडीशन से आपको दो इक्वेशंस मिलेंगे। उन इक्वेशंस को आपको सॉल्व करके सॉल्यूशन मिल सकता है। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। एक एनवलप में 5 रुपये नोट और 10 रुपये नोट डाले हुए हैं। एक एनवलप है, एनवलप में कौन से नोट्स है? 5 रुपये नोट्स, 5 रुपये और 10 रुपये नोट्स है, नोट्स, ठीक है, ऐसा उनका कहना है। टोटल कितने एनवलप में कितने रुपीस दिए उन्होंने? 350। कितने रुपए? 350 रोकड़ा। कितना रोकड़ा है उसमें? 350 रोकड़ा। हाँ, सो ये कुल मिला के पूरा पैसा एनवलप में कितना है? 350। यहाँ से आपको एक कंडीशन मिल रहा है, वहाँ से एक इक्वेशन तैयार हो जाएगा। दूसरे कंडीशन में आपको दिया है नंबर ऑफ 5 रुपये नोट्स। हाँ, 5 रुपये नोट्स आर लेस मतलब माइनस करना है, मोर मतलब प्लस करना है। तो 5 रुपये नोट्स जो जितने 10 रुपीज नोट्स है, जितने भी 10 रुपीज नोट्स है उससे उसके ट्वाइस ऑफ 10 रुपीज नोट्स उससे 10 कम है। सो 10 लेस देन 5 रुपये नोट्स आर 10 लेस देन ट्वाइस द 10 रुपी नोट्स, ऐसा उनका कहना है। तो एक काम हमें अज्यूम करना पड़ेगा, 5 रुपये नोट और 10 रुपये नोट्स कितने हैं। तो चलिए x और y कंसिडर कर देते हैं। लेट x बी द नंबर ऑफ 5 रुपये नोट्स, नंबर ऑफ 5 रुपये नोट्स, 5 रुपये नोट्स, एंड y बी द नंबर ऑफ 10 रुपये नोट्स। अब देखिए ये 350 रुपये कैसे बनते हैं। पहली कंडीशन, हाँ, फ्रॉम कंडीशन 1, फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन, पहले कंडीशन से हम क्या लिख सकते हैं? देखिए 5 रुपये नोट 10 रुपये नोट कुल मिला के 350 रुपये कैसे तैयार होंगे। देखिए अगर x रुपीज नोट है ना हमारे पास, समझो हमारे पास 4 नोट होते, 5 रुपए के 4 नोट होते, तो कितने रुपए होते? फिर 20 रुपए बन जाते। कैसे बन गए 20 रुपए? 5 रुपये को हमने किससे मल्टीप्लाई किया? नंबर ऑफ नोट से मल्टीप्लाई किया। अगर 40 नोट होते तो 5 × 40 है ना, 200 रुपये बन जाते थे, बराबर कि नहीं। सो इस तरह नंबर ऑफ नोट से उस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना रोकड़ा है, उसमें कितना रुपीज़ है, 5 रुपीज़ वाला, वो आपको अमाउंट मिल जाएगा। बिल्कुल वैसे ही 10 रुपये का, 10 रुपये के समझो अगर 20 नोट है तो 10 × 20 करना पड़ेगा, 200 रुपये बन जाएंगे। 25 नोट है, 10 × 25 करना पड़ेगा। अगर y नोट है तो 10y रुपीज़ हो गए। अगर 5 रुपये के x नोट है तो 5 × x इतने रुपीज़ हो गए, राइट। तो यहाँ पे है 5x रुपीज़, 5 रुपये वाले नोट से भी बन गए। यहाँ पर है 10y इतने रुपीज़, ये वाला रुपीज़ और ये वाला रुपीज़ मिला के कुल मिला के कितना हुआ? 350। तो ये हो गया आपकी पहली कंडीशन, है कि नहीं? सिंपल। सो लिख दो यहाँ पर
फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन टोटल रुपीज जो 350 रुपये है वहां पर, तो यहां से मिलेंगे आपको 5x + 10y = 350। इस इक्वेशन को अगर रिड्यूस करना है कर सकते हैं आप, 5 से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा सोचिए, आगे बढ़ेंगे हम, आगे देखते हैं क्या करना है। इसे 1 नंबर इक्वेशन दे देता हूं, अगर ज़रूरत पड़ी तो उसे रिड्यूस करने का, नहीं तो काम आ सकता है। अब उसके बाद दूसरे कंडीशन में आपको दिया है जितने 5 रुपीज़ के नोट है, जितने 5 रुपीज़ के नोट्स है, दिस नोट्स आर 10 लेस देन व्हाट, ट्वाइस द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 10 रुपीज़। 10 रुपये नोट का ट्वाइस, उसमें से 10 कम, 10 रुपीज़ नोट्स के ट्वाइस जितने भी है उससे 10 नोट कम, दैट इज द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹5, ऐसा उनका कहना है। मतलब कैसे, अगर समझो 40 नोट है, चलो कितने 40, अगर 10 रुपए के 40 नोट है तो उसका दुगना कर दो, कर दिया, कितना हुआ 80। सो उसके ट्वाइस में से 10 माइनस करो, कितना हुआ 70। सो 5 रुपए के नोट कितने भी 70, इसके ट्वाइस से 10 कम, ठीक है। अगर समझो 10 रुपए वाले 20 नोट है, कितने 20, तो उसका ट्वाइस कर दो, कितना हो गया 40 बन गया, तो उसमें से 10 कम कर दो, 40 - 10, ये हो गया। फिर 5 रुपए वाले, सपोज बोल रहा हूं मैं, कितना भी हो सकता है, अगर यहाँ पे 25 कर देंगे, 10 रुपए के 25 नोट्स है तो उसका ट्वाइस कर दो, कितना हो गया 50, उसमें से 10 कम कर दो, तो 50 - 10, ऐसा उनका कहना है। तो जो भी है दैट विल द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹5। तो हमें कंडीशन कैसे पुटअप करना है अभी, x = 2y - 10, एंड फ्रॉम सेकंड कंडीशन, ठीक है, x = 2y - 10, ठीक है। अब इसे इक्वेशन नंबर 2 दे सकते हैं। आपको अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है कर सकते हैं, या फिर मेथड ऑफ एलिमिनेशन से भी आप कर सकते हैं। x = 2y - 10 एज इट इज यहाँ पे रख दो, x के बदले y मिल जाएगा। पुट इन 1, सो 5x + 10y = 350, ठीक है। 5x + 10y = 350। x क्या है, x इज 2y - 10, x क्या है 2y - 10, तो मैंने x के बदले 2y - 10 इसमें रख दिया। देखिए यहाँ से आपको y मिल जाएगा, तो ये बन गया 5 × 10, 10y, ये -50 बन गया, 5 × 2 10y, 5 × 10 = 50, यहाँ पे आ गया 10y = 350, 10y बन गया, सही सोचा आपने। सो यह बन गया 20y - 50 = 350 हो गया, ठीक है। अब ये -50 आराम से इधर लेके जाइए और यहाँ पे प्लस कर दो, साइड अगर बदल दिया तो साइन भी बदलना चाहिए। 350 + 50 कितना हुआ 400 हो गया, कितना 400, ठीक है। सो y = 400/20, कितना हो गया बबुआ, यहाँ पे बन गया 20, 2 से डिवाइड कर सकते हैं हम, ये आ गया 20 आ गया। सो y, व्हाट इज y, 10 रुपये नोट का नंबर है, 10 रुपये नोट कितने हो गए फिर 20 हो गए, 20, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये y है, इक्वेशन नंबर 1 या 2 में रख दीजिए, y मिल जाएगा, x मिल जाएगा। तो इसमें रखना आसान है, एकदम सिंपल काम है, डायरेक्ट मिल जाएगा। इक्वेशन 2 में रखो, सो पुट इन इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 2 में रखो x = 2y - 10, 2y - 10, y क्या है, y is 20, तो यह बन गया 40 - 10, तो बन गया 30, ठीक है। ये हो गया x मतलब 5 रुपये नोट। देखिए दोस्तों, ये जो वर्ड एग्जाम्पल्स है ना, वर्ड एग्जाम्पल का जो आंसर है, आखिरी आंसर वर्डिंग में लिखना पड़ता है, उसके लिए हाफ मार्क रिजर्व होता है। बोर्ड एग्जाम में भी जैसे जैसे आप 10वीं में जाएंगे वहाँ पर भी आपको बहुत सारे वर्ड एग्जाम्पल्स मिलेंगे। सो वर्ड एग्जाम्पल का आंसर लिखते वक्त
आखिरी आंसर वर्डिंग में होना चाहिए। आपने x निकाला, y निकाला, आपको सॉल्यूशन 30,20 है, तो उस वैसे लिखने की बजाय x क्या है वो लिखना पड़ेगा। व्हाट इज x? नंबर ऑफ 5 रुपी नोट्स। तो यहाँ पर लिखेंगे हम नंबर ऑफ 5 रुपी नोट्स। नंबर ऑफ 5 रुपी नोट्स कितने हैं? नंबर ऑफ 5 रुपी नोट्स 30, ठीक है। नंबर ऑफ 10 रुपी नोट, 10 रुपी नोट्स, 10 रुपी नोट्स कितने हैं? 10 रुपी नोट्स है 20, ठीक है। दिस इज योर आंसर। आप चेक भी कर सकते हैं किसी कंडीशन में जाके। देखिए 5 रुपी नोट्स कैसे हैं? 10 रुपीज नोट्स के डबल कर दो, ट्वाइस, कितने हो गए? 40 हो गए नोट, उसमें से 10 कम कर दो, 30, ये हो गया, है कि नहीं कंडीशन? बराबर। तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट, बड़े आराम से ले लीजिए। सो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। सो अगला क्वेश्चन आपको दिया है फ्रैक्शन के बारे में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अब जहां फ्रैक्शन का सवाल आएगा उसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होना चाहिए, ये तो आपको पता है। फ्रैक्शन, जिसे फ्रैक्शन किसे कहते हैं हम? जिसे न्यूमरेटर होता है, डिनोमिनेटर होता है। सो फॉर एग्जांपल 3/4 है ना, 7/5 वगैरह वगैरह, उसे न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है, तो इसे फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं एग्जाम्पल में कंडीशंस कैसे दिए हैं। अगर आपको फ्रैक्शन निकालना है, बराबर कि नहीं, तो उसके लिए न्यूमरेटर कंसिडर करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर कंसिडर करना पड़ेगा। तो पहले मैं एग्जाम्पल रीड आउट करता हूँ, ठीक है। उसमें दिया है डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज 1 more than twice the numerator. Denominator of the fraction is twice more than the numerator of the fraction. अब देखिए न्यूमरेटर में x लेता हूं, डिनोमिनेटर y लेता हूं, तो ये कंडीशन क्या बोलती है फिर हमें कि डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन मतलब d इज 1 more मतलब प्लस करना है। इसके पहले वाले एग्जाम्पल में हमने लेस आया था, लेस 10, तो -10 कर दिया हमने। यहाँ पे 1 more मतलब +1 करना। देन व्हाट? देन ट्वाइस द न्यूमरेटर के ट्वाइस से एक ज्यादा। मतलब अब देखिए डिनोमिनेटर क्या है? y, न्यूमरेटर क्या है? x, तो y = 2x + 1, ये आपको इक्वेशन मिला। y = 2x + 1, एक इक्वेशन बन गया। 2x - y उधर गया, 1 एक साइड में आ गया, तो -1 हो जाएगा कि नहीं? साइड इंटरचेंज कर दो, ये -1 और ये -y हो जाएगा। सो 2x - y = -1, ये आपको एक इक्वेशन मिला। इक्वेशन में ध्यान दीजिए। अब हम दूसरा कंडीशन पढ़ेंगे। अब देखिए दोनों में अगर ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में अगर 1 ऐड कर दिया, दोनों में अगर 1 ऐड कर दिया तो इसका वैल्यू क्या होता है? 1/2 होता है। बस सो सिंपल। एक इक्वेशन यहां से मिलेगा, दूसरा इक्वेशन यहां से मिल गया हमको, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या कंसिडर करना पड़ेगा फिर? हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कंसिडर करना पड़ेगा, है ना। लेट x be the numerator, x be the numerator and y be the denominator of the fraction, denominator of the fraction, ठीक है, ठीक है। x be the numerator and y be the denominator of the fraction, ठीक है। So from first condition, therefore required fraction is equal to x/y, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब देखिए फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन पहला कंडीशन क्या बोलता है? डिनोमिनेटर of the fraction is equal to twice the numerator, nr मतलब न्यूमरेटर, nr +1, 1 more than twice the numerator। तो चलिए डिनोमिनेटर क्या है हमारे पास? y, न्यूमरेटर क्या है? x, y = 2x + 1, ठीक है। यहां से मुझे एक इक्वेशन बनता है
2x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, ठीक है। ऐसे होगा कि नहीं, -1 इक्वल टू 2x माइनस वाई, वाई उधर गया 1 इधर। सो इसका मतलब क्या होता है, यही होता है 2x माइनस वाई इक्वल टू -1। ये बन गया है इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ये पहला कंडीशन था। अब दूसरे कंडीशन में आपको दिया है x और y बोथ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में एक ऐड कर दिया है ना, फ्रॉम सेकंड कंडीशन, x और y ये है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, इसमें एक ऐड कर दिया तो फ्रैक्शन का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है फ्रैक्शन। सो उसका जो रेशो है, इफ वी ऐड 1 in both numerator and denominator then the value of the fraction becomes 1/2, ऐसा उनका कहना है। रेशो हमें मिलता है 1:2, मतलब 1/2 वैल्यू बनता है। तो यहाँ से इक्वेशन तैयार करो, ले लीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो आपको क्या मिलता है देखेंगे अभी, ठीक है। 2 × x + 1 इज इक्वल टू y + 1। देखिए y + 1 इधर लिया, 2 इधर ले लिया, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करो, 2x + 2 इज इक्वल टू y + 1। तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 - 2, x y एक साइड में ले लो, कॉन्स्टेंट्स एक साइड में ले लो, 2 उधर ले लिया माइनस हो गया, y इधर ले लिया माइनस हो गया। तो क्या मिला दोस्तों आपको, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 - 2 -1। यहाँ पर तो चमत्कार दिखाई दे रहा है, इक्वेशन अलग अलग आने चाहिए थे, अलग नहीं चाहिए थे, लेकिन जैसी वहाँ पर कंडीशन दी है उस कंडीशन के हिसाब से वहाँ पर सेम इक्वेशन तैयार हो गया है, एक ही इक्वेशन तैयार हो गया। देखिए ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन सेम दिखाई दे रहा है, तो इनको साइमल्टेनियस सॉल्व करने का सवाल नहीं आता, इनका सॉल्यूशन आपको सिर्फ डिसाइड करना पड़ेगा। आप कैसे, लाइन तो एक ही है, तो इस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले x और y के वैल्यूज क्या हो सकते हैं वो डिसाइड करो, वहां से इसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा। इसको सेटिस्फाई करने वाले x और y के वैल्यूज आपको ढूंढने पड़ेंगे, ठीक है। अब देखिए x का और y के वैल्यू, अगर मैं x का वैल्यू यहां पर अगर आप 1 लेते हैं तो यहां पे आएगा 2 × 1 माइनस, अब y कितना आएगा देखिए, आप खुद सोचो अभी यहाँ पर देखिए, अगर 1 ले लिया तो 1/2 ये तो है यहाँ पर, ठीक है। सो देखिए 1 ले लिया, ये 2, सो -y इज इक्वल टू -1 - 2, सो y -1 ये -2 हो गया, मतलब कितना हो गया, -3 हो गया। सो y कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा। सो 1 और 3 हो जाएगा, राइट। x अगर 1 ले लिया तो y 3 होना चाहिए। देखिए 2 - 3 यहाँ पे आएगा -1 आ जाएगा, राइट। अब दूसरा वैल्यू x इज इक्वल टू, अगर मैं 2 लेता हूँ, x इज इक्वल टू अगर मैं 2 लेता हूँ, 2 × 2 = 4 बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, उससे बड़ा नंबर चाहिए, 1 से बड़ा। सो यहाँ 2 ले लिया, 2 × 2 = 4 हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -1 होना चाहिए, तो 2 × 2 ले लिया आपने तो ये 4 बन गया, तो 4 - 5 होना चाहिए, तब जाके -1 होगा। मतलब यहाँ पर जो मल्टीप्लिकेशन आएगा ना, मल्टीप्लिकेशन उससे बड़ा नंबर आपको लेना पड़ेगा, 1 से बड़ा। तो ये -5 ले लिया हमने, ये 5 y का वैल्यू मैंने 5 ले लिया, x का वैल्यू मैंने 2 ले लिया, तो 2 5, जैसे मुझे 1 3 पेयर मिला वैसे 2 5 भी मिला, ठीक है। वैसे दूसरा एक पेयर अभी देखो, x का वैल्यू, अब आपको डिसाइड करना, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 अलग अलग इक्वेशन नहीं है, एक इक्वेशन है। तो आपको फ्रैक्शन कैसे डिसाइड करना है, उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या हो सकता है, इसके पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x एंड y आपको डिसाइड करने पड़ेंगे, ठीक है। अब देखिए उसके बाद अगर मैं x इज इक्वल टू 2 लेता हूं तो मुझे मिला y 5 मिलता है, ठीक है। x इज इक्वल टू अगर मैं 3 लेता हूं तो y कितना मिल सकता है, देखिए इसका डबल कर दो, इसका डबल 6 हो गया, उससे एक बड़ा ले लो 7। देखिए आप यहाँ पे रख के देख सकते हैं, x इज इक्वल टू 4 ले सकता हूँ, तो देखिए इसका डबल कर दो, क्योंकि यहाँ डबल है ना, x का डबल करना चाहिए, है ना, दैट्स वाई डबल करना है। सो यहाँ क्योंकि इक्वेशन में दिया है, वैसे x 4 ले लिया, उसका डबल कितना 8 हो गया,
8 से 1 बड़ा कर दो 9। देखिए अभी ये 2 4 द 8, 8 माइनस 9 -1 बन जाएगा ऑटोमेटिक, राइट साइड मिल जाएगा आपको, इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। इक्वेशन को बैलेंस करने वाले वैल्यू है 2 5 3 7 4 9, ऐसे आप आगे बढ़ सकते हैं। 2 3 4 5 6 इधर भी बढ़ाते जा सकते हैं। अब इसका डबल करो, 1 से बड़ा ले लो, है कि नहीं। इसका 5 ले लिया मैंने, तो इसका डबल कर देता हूं, तो y लिखना पड़ेगा 11, इसका डबल 10, उससे 1 बड़ा 11। इस तरह आप कहां तक जा सकते हैं। देखिए x इज इक्वल टू मैं लेता हूं 50, ठीक है, इस तरह मैंने 50 ले लिया, ठीक है। तो कहां तक भी जा सकते हैं, 50 का डबल कर दो, कितना हो गया 100, उससे 1 बड़ा कर दो, y मिलेगा 101। ऐसे आप कहाँ तक भी जा सकते हैं, बराबर है कि नहीं। यहाँ से यहाँ तक पहुँचे हम, बराबर है। तो पॉसिबल वैल्यूज क्या हो गए फिर फ्रैक्शन के लिए। फ्रैक्शन 2/5 हो सकता है, तो फ्रैक्शन बन गया 2/5, बराबर कि नहीं, यहाँ से पता चलता है। फ्रैक्शन बन गया 3/7, है कि नहीं। फ्रैक्शन 4/9 हो सकता है, समझ में आ रहा है ना दोस्तों। सो 5/11 हो सकता है, लाइक दैट 50/101 हो सकता है। इस तरह आपको फ्रैक्शन का वैल्यू डिसाइड करना है। तो हम x और y के वैल्यूज हम वहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं, जो हमें राइट साइड -1 कर दे, ऐसे वैल्यूज होने चाहिए बस। तो द पॉसिबल वैल्यूज अब लिख सकते हैं यहाँ पर। सो यहाँ पर लिख दो फॉलोइंग आर solutions of equations, solutions of the equations 2 5 है ना, 2 5 3 7 4 9 5 11 and so on 50 और y 101, ठीक है। therefore the required fraction will be will be 2/5, बराबर है 2/5, 3/7, 4/9 है ना, 5/11, ठीक है, एंड सो ऑन, बराबर कि नहीं, 50/101। सो दिस इज योर सॉल्यूशन। हो सकता है आपके स्कूल में कुछ अलग बता दिया हो, अगर आपको कहीं अलग बता दिया गया हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं मेरे साथ। तो इसका रीज़न भी मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, बाय यू आर गेटिंग सच टाइप ऑफ वैल्यूज, ये भी मैंने बता दिया है। सो हो सकता है एग्जाम्पल में चेंज करके सॉल्व किया हो, तो चेंज करके सॉल्व करने के बाद तो अलग आंसर तो आने ही वाला है, बराबर है कि नहीं। हाँ, सो ले लीजिए स्क्रीनशॉट, बड़े आराम से ले लीजिए। सो आज के लिए बस इतना काफ़ी है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।